बांग्लादेश में 2024 के सैन्य तख्तापलट को 1 वर्ष पूरा हो गया है। यह घटना लोकतंत्र और धार्मिक सहिष्णुता दोनों के लिए एक गहरा आघात साबित हुई। दोस्तों, तख्तापलट के बाद आई अस्थिरता ने देश के हिंदू अल्पसंख्यकों के लिए भयावह समय का आगाज किया। बीते 1 साल में 59 हिंदू नागरिकों की हत्या हुई है, 33 महिलाओं से बलात्कार और सैकड़ों मंदिरों पर हमलों की घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि बांग्लादेश में धार्मिक कट्टरता किस हद तक बढ़ चुकी है। 2024 में सेना के एक धड़े ने शेख हसीना सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इस तख्तापलट को लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सही ठहराया गया, लेकिन असल में यह कदम देश को एक कट्टरपंथी ध्रुवीकरण की ओर ले गया। नई सत्ता संरचना ने धर्मनिरपेक्ष नीतियों को कमजोर कर दिया और चरमपंथी ताकतों को खुली छूट मिल गई। तख्तापलट के बाद हिंदू समुदाय सबसे बड़े निशाने पर रहा। रिपोर्टों के अनुसार 59 हिंदुओं की हत्या कर दी गई, जिनमें पुजारी, दुकानदार, सामाजिक कार्यकर्ता और छात्र शामिल थे। 33 महिलाओं के साथ बलात्कार या सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई, जिनमें से अधिकांश मामलों में आरोपियों को सजा नहीं मिली। 100 से अधिक मंदिरों, मूर्तियों और धार्मिक स्थलों पर हमले हुए। कई जगहों पर धार्मिक समारोहों को रोक दिया गया या हिंसा के डर से रद्द करना पड़ा। इन घटनाओं से स्पष्ट है कि हिंदू समुदाय अपने ही देश में असुरक्षित और अपमानित महसूस कर रहा है। इन भयानक घटनाओं के बावजूद बांग्लादेश सरकार लगातार यह दावा कर रही है कि वे देश में शांति और स्थिरता ला रहे हैं, मगर ये दावे केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक ही सीमित हैं। जमीनी स्तर पर प्रशासन ने न तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की और न ही पीड़ितों को सुरक्षा दी। सरकार द्वारा मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई है। जिन पत्रकारों ने अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की रिपोर्टिंग की, उन्हें धमकाया गया या गिरफ्तार कर लिया गया। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया बेहद सीमित रही है। संयुक्त राष्ट्र ने केवल चिंता जताई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। भारत ने कूटनीतिक स्तर पर मामला उठाया, लेकिन सीमा पार हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अपेक्षित दबाव नहीं बनाया गया। बांग्लादेश में तख्तापलट का 1 साल हिंदू समुदाय के लिए अत्याचार, भय और पलायन का काल रहा है। सरकार की शांति की बात तब तक खोखली है जब तक पीड़ितों को न्याय, सुरक्षा और गरिमा नहीं मिलती है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देश इस पर निर्णायक कदम नहीं उठाते, तो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है।